जो यहाँ चैप्टर को देख लीजिए, हम बंद नहीं किया तो बोलिएगा। सुन लो, अभी आपको बता नहीं रहे चैप्टर का है हिंदू। एक्चुअली एड्स देख रहे हैं कितना है आपका। तुम्हारा ये पहला चैप्टर था ना? चैप्टर है तुम्हारा क्या? व्हाट, व्हाट का मतलब क्या हो गया? क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, और व्हेन का नाम ही है। क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब कि हर एक सीक्वेंस के नहीं दे रहा है उनको, जैसे बोलते हैं फोन पे कहाँ घटना घटा, तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, स्पेसिफिक उसी बात को हमको यहाँ पे समझना है। एक इमेज तुमको दिया हुआ है, फिगर तुम देख रहा है इस फिगर को, इस फिगर को देखो। यहाँ पे क्या है? रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। जो रसीदा है वो क्या कर रही है? एक न्यूज़पेपर। सडनली क्या कर, मतलब अचानक वो क्या कर रही है? वो देख रही है। सडनली हर आईज फॉल ऑन स्मॉल हेडलाइन। एक छोटा सा हेडलाइन दिया हुआ था, जैसे पेपर जब तुम खरीदेगा तो पेपर में देखेगा ना कि पेपर में क्या दिया हुआ रहेगा, मतलब कि उसमें दिया हुआ रहेगा कि छोटू एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में टॉप रैंक लेकर के आया, रैंक 1 लेके आया, एयर 1 है, नीट का एग्जाम दिया, रैंक 1 आया। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जाम दिया, रैंक 1 लाया। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में भारत ने मान लेते हैं पाकिस्तान को दी हार। अलग प्रकार से हेडलाइन करके हमें दिया है। तो रसीदा क्या कर रही है? जब न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सबको न्यूज़पेपर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट। एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली, अचानक हर आइज फिर कौन सा? 100 years ago। कौन सी लाइन है यहाँ पे? देखो 100 years ago, 100 साल पहले। अब 100 years ago की बात करेंगे तो इसका क्या कंडीशन है? तो अभी से 100 साल पहले लाइन पढ़ेंगे, टाइम लाइन पढ़ेंगे तो हम पढ़ना होता है। जब भी हम डेट के बारे में पढ़ेंगे या डेट के बारे में समझना होगा डेट को, अब हिस्ट्री में, तो दो चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा और हमें समझना है। एक डेट दिखेगा हमको बीसी, और एक दिखेगा हमको क्या? एडी। दो डेट दिखेगा, एक बीसी दूसरा एडी। बट करेंट टाइम हम एडी के भी होता है, तो बीसी ये बिफ्ट और डोमिनी, एडी की जगह हम क्लियर की जगह क्या करते हैं? सीई इस्तेमाल करते हैं। और अब कहीं कहीं तुम क्या देखेगा, एक और वर्ड करंट टाइम इस्तेमाल होता है, बीपी। बीपी। अब बीपी का मतलब क्या हुआ? जैसे बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी, सीई कॉमन ईरा हो गया। और बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट। अभी से, जैसे मान लो 2 दिन पहले घटना घटा, 10 दिन पहले घटना घटा, 1 साल पहले घटना घटा, तो उसको हम किस में रखेंगे? बीपी में रखेंगे, बिफोर प्रेजेंट। प्रेजेंट में नहीं है, इससे पहले ये घटना हो चुका है। बट बीसी या एडी जो है वो एक लंबे समय को या लंबे टाइम को एक प्रकार से इंडिकेट करने का काम करता है। बट अगर हम लोग बीसी की बात करेंगे या एडी की बात करेंगे, इसका कंडीशन क्या? जो बीसी है और एडी, इसका कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा। बीसी जो होगा इस्तेमाल कि हम जब भी डेट लाइन को हम स्टडी करते हैं तो डेट लाइन को स्टडी करने के लिए हम लेते हैं ईसा मसीह को एक प्रकार से। जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे, क्या चीज? नंबर लाइन का। तो उस नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? एक वर्ड लेते हैं, एक वर्ड सॉरी एक लाइन लेंगे, लाइन लेंगे। उस लाइन में एक यहाँ पे क्या होगा? जीरो। वो जीरो को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली ओरिजिन होगा वो। ये इधर जो है आरएचएस में, राइट हैंड साइड में हमेशा होगा पॉजिटिव, और एलएचएस में क्या होगा? निगेटिव। दो चीज दिखेगा। मतलब कि अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो नंबर लाइन में एक सेंटर में जीरो होगा, जो आरएचएस है मतलब कि राइट हैंड साइड में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। जैसे इधर हम लिखना होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पॉजिटिव पॉजिटिव में।
बट अगर हम इधर एलएचएस साइड में जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पे हमें क्या दिखेगा, निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे दिखेगा। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे डेट के बारे में पढ़ेंगे तो उस डेट को समझने के लिए हम रेफरेंस के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका, ईसा मसीह। किसका, ईसा मसीह। ईसा मसीह को किसमें रख दिया है, बीच में रख दिया गया है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटा उसको बोला गया AD, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घटा उसको बोला गया BC। बाद के घटना को AD में रखा गया और पहले की घटना को BC में रखा गया। आप समझना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नहीं क्या। ईसा मसीह कौन, जिसको ऐसे करके क्रिश्चियन प्यूरिफाई कर दिया गया था, मतलब कि पूरे शरीर में क्या ठोक दिया गया था, उसका T शेप का था स्टिक, मतलब ऐसे रखा और ऐसे कर दिया, और इसी पे ईसा मसीह को क्या कर दिया गया, लेटा करके दोनों हाथ और पूरे शरीर में क्या मार दिया गया, प्यूरिफाई। इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफाइड कर देना। पहले का ये सजा था, जैसे अभी जैसे कंडीशन है, इसको भी समझना है हमको। प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, प्यूरिफाइड कर दिया गया। जैसे पहले का सजा हुआ करता था, ये प्यूरिफाई कर दिया। जैसे अभी क्या होता है, हैंड, जैसे मान लो कि फांसी लटका दिया, सजा मिला, कैसा मिला, फांसी का, तो तुम क्या करेगा, उसको लटका देगा, और जब तक नहीं मरेगा तब तक, मतलब कि जब तक उसका सांस नहीं रुक जाएगा तब तक वो फांसी लटकता रहेगा। ठीक है। करेंट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है, या अगर हम बात करें कोर्ट का, तो ये इसके अलावा कोई और मेथड ढूंढा जा रहा है कि इसके अलावा हम मान लो कि ये ना दे करके हम किस प्रकार से डेथ दे सके। जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नियम है। एक वर्ड होता है गुलेटिन। गुलेटिन क्या होता है, गुलेटिन क्या होता है बताओ। जैसे बकरी, जो बकरा होता है, जो भी बलि, सुना है, बलि देना होता है, क्या होता है, मतलब कि उसको गला में, मतलब कि वो चीज में फंसाया जो बना हुआ रहता है सिस्टम, उसमें गला दे दिया और ऊपर से क्या मारता है, गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन को लेटा है, मान लो सिर है, ये क्या है, मान लो सिर है, ऊपर में कुछ लटक रहा है धारदार, लेटा दिया, ऊपर से इसको छोड़ दिया। मानव का जो शरीर है वो इससे क्या हो जाएगा, धड़ से अलग हो गया। इसको बोलते हैं गुलेटिन। ये हिस्ट्री में पढ़ना है हमको, कहाँ पे होता था, कैसे होता था, कंडीशन क्या था, होता था, अभी भी है, अभी भी है। जैसे मान लो कि अलग अलग देश में, जैसे इंडिया में क्या है, फांसी की सजा, अलग अलग देश में अलग अलग नियम है। कहीं पे इलेक्ट, जैसे यूएसए में क्या है, शायद यही कंडीशन है कि वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, लिटा दिया, दवाई दे दिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कहीं पे क्या किया, लिटा दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। फांसी के एक्सेप्शनल में है ये कंडीशन होता था, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीख रहा है पनिशमेंट कैसे मिलता है। प्यूरिफाई कर देना, लिटा दिया, पूरे शरीर पे कील, और तब भी ईसा मसीह, देखो ईसा मसीह तब भी हंस रहा था, तब भी हंस रहा था। पूछो क्यों, और जो उसको ठोक रहा था ना, मतलब जो कील ठोक रहा था, उसके बारे में वो भगवान से प्रे करता था, ये नादान है, इसको माफ कर दीजिएगा। तो उससे उससे मोटिवेट हो कि वो उस टाइम भी उस व्यक्ति के बारे में गलत किसी तरीके से नहीं सोच रहा था। अभी हम खाली टच, कॉलर छू लिया, बस मुंह कान फोड़ दिया, हम खाली कॉलर छू के तुम दिखा दो, फिर तुम क्या करेगा, फिर तुम क्या मारेगा कि तुम उठा के पटक देगा, बेचार देगा। तुम भी लाया 3 नट, वो भी 3 नट, बस भिड़ गया, ये भी तलवार वो भी तलवार, एकदम। लेकिन उससे उससे मोटिवेट हो, वो उस टाइम भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा था। यही होता है, चाहे वो कोई कितना कुछ बोल दे, हम उसको पलट के किसी भी तरीके से जवाब नहीं देंगे। ये हुआ एक तरीके से, जहां गलत है बस उसको समझाएंगे, देखिए आप यहाँ पे गलत हैं, प्यार से समझाना है। तो मिठाई मार दिया मैंने, झाड़ लो, फिर तुम हंसो, तो कितना गजब, तुमको कोई 10 को गाली दे दिया, आराम से हंस दो, बोलो क्या है इधर, गला लगा दो, बोलो और दे दीजिए 5 को, उसको 4 से गुना करके और दे दीजिए, ठीक ठीक ठीक, देखा, यही कंडीशन को फॉलो किया जाता है। और ऐसा नहीं कि हमको, जैसे मान लो कि तुमको 2 इंसान है,
एक पूरा पागल है, वो तुमको गाली दिया, तुम क्या करेगा? पागल छोड़ दूंगा। अब तुमको कोई अच्छा इंसान वही गाली दिया, मारेंगे। काहे? तुमको गाली तो दो, दिमाग का कर दिया मैंने। तो यहाँ पे तुमने पागल है, यहाँ पे तुम बेवकूफ है। देखो दोनों दो इंसान था, दोनों तुमको गाली सेम दिया, बट एक का मेंटलिटी खराब है, एक का मेंटलिटी अच्छा है। एक गाली दिया तो तुम उसको कुछ नहीं बोला, पलट के और भाग गया, लेकिन एक गाली तुम उसको पलट के मारने आया, काहे? मतलब तुम यहाँ भेदभाव कर रहा है ना। अगर तुम इससे भिड़ रहा तो तुम बेवकूफ है। जैसे तुम इसको पागल समझ के छोड़ दिया, इसको भी तुम पागल समझ के क्या कर दो, छोड़ दो। तब वहां पे हमें बेसिक, वहां पे हमको इस चीज को समझना होता है कि हम किस प्रकार से रिएक्ट करें। सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है कि हमको किसी के प्रति किसी भी तरीके से कोई भी गलत व्यवहार नहीं रखना है, अच्छाई की राह पे चलना है। अब हमको इतिहास में इसी चीज को तो समझना है। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पहले ये बताओ प्लीज। ऑन लाइट फास्ट, जस्ट वेट अ मोमेंट। अब ये बताओ हम हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, बताओ क्यों जरूरी है पढ़ना? हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, हेरोडोटस को बुलाया जाता है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का तात्पर्य बताओ पहले बात तो। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो पास्ट में घटना घट चुका है उसका अध्ययन किए बिना हम फ्यूचर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में नहीं रह पाएंगे या प्रेजेंट को नहीं जी पाएंगे। सही क्वेश्चन का है, क्योंकि फ्यूचर में जो घटना घटा है उससे हमको प्रेरित होना है, ताकि बाय चांस या अगर आगे कभी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमें किस प्रकार से उससे लड़ना है, किस प्रकार से उसको फेस करना है। अभी जैसे लड़ रहे हो तो फिर फेल कर जाएगा ना। जैसे हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना और पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ का है? भारत का है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ? फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि काफी उसमें लचीलापन, किस सेंस में कि हम संविधान में समय के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं। अब बोलेगा अमेंड क्या होता है? अमेंड का मतलब हो कि उसमें हम समय समय पर संशोधन करते हैं। बात लिखा हुआ है क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो पुराने जनरेशन से काफी अलग है, तो कुछ बात जो है वो उस टाइम लिखा गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब जो जनरेशन देखने को मिलता है, माइंड एबिलिटी चेंज हुआ है, सोचने का तरीका या बोल सकते हैं कि एक प्रकार से भाव विचार था सब चेंज हो रहा है। तो हमें अपने संविधान में कुछ मात्रा में चेंजेस करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, अमेंड उसी को बोलते हैं इंग्लिश में अमेंड करना पड़ता है। इसीलिए भारत का जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है कि भारत के संविधान में लचीलापन देखा जाता है। तो लचीलापन से क्या तात्पर्य है? इंडियन डेमोक्रेसी इज फ्लेक्सिबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो समय समय पर उसमें क्या कहता है? अमेंड किया जाता है। दैट्स रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। अब आगे समझते हैं हम कंडीशन क्या है। अब अगेन हम चैप्टर पे आते हैं। लाइन क्लियर है? क्लियर? आगे देखो। तो हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड ही हैपेंड सो मेनी ईयर्स। अब ये सोच रही है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कौन सा घटना घटा होगा, उस टाइम लोग कैसे रह रहे होंगे, कंडीशन क्या होगा रहने का, उस बात को हमको यहाँ पे क्या करना है? समझना है। अब बेसिक तुम्हारा जो पहला कंडीशन है वो क्या है? फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। क्या है? फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। कहने का मतलब कि फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, ये लाइन है कि अब क्या हुआ होगा। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो
वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर तुम कहीं भी कुछ देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। पेपर तो रोज पढ़ा करो, कम से कम एक पेज भी पर डे पढ़ा करो, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बोले तुम भारी लगता है पढ़ने में। तो लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। अगर मान लो कि तुम कल कुछ पढ़, आज याद रहेगा, बट तुमको याद नहीं रहेगा, जो पढ़ता है नहीं। अगर तुम सही से पढ़ लो तो तुमको 10 दिन पहले का भी चीज याद रह जाए। अब तुमको यो पता है कि तुम 5 साल पहले अपने आप को कमरे में बंद किया था और सो भी गया था, हम बाहर से आवाज लगा रहे थे, तुम सुन नहीं रहा था, अंधा दिया था, गेट तुम खोला नहीं। बहुत इजी तुम याद रखेगा और हम याद दिलाते रहेंगे कि तुम वही वही रूम था जिसमें तुम बंद रखा था अपने आप को। चलो ठीक, आगे समझो। तो वो चीज याद है, तो कुछ स्पेसिफिक हमें याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, बट पढ़ा हुआ तो जो एकदम भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पे अब सोचो कि 100 साल पहले जो हुआ है उसको हम कैसे याद रखेंगे। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बेसिक चैप्टर पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। पहले के टाइम जो लोग हंटर गैदर हुआ करता था, जैसे आदिवासी को देख लो। अभी का आदिवासी फिर भी अगर हम बात करें वो मॉडर्न है, पत्ता पहन के चल रहा था। जैसे हम ही लोग क्या पहनते होंगे, सोचो सोचो हम ही लोग क्या पहनते होंगे उस टाइम, पत्ता पहन के घूमते होंगे, जानवर का खाल पहन लिए, बिना कपड़ा का घूम रहे हैं, कोई सेंस नहीं था। धीरे धीरे हम लोग का जो हम लोग समाज में रहना शुरू किए, सोसाइटी में रहना शुरू किए, क्या बोलते हैं कि खेती करना शुरू किए, एनिमल्स को पालना शुरू किए, डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, मतलब सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट किए। तो कहने का मतलब कि इसी चीज को हमको समझना है। आगे देखो, वी कैन फाउंड आउट अबाउट द फार्मर्स। अब फार्मर की जगह तुमको पीजेंट भी दिखेगा, याद रखना। तो फार्मर को हम पीजेंट भी बोला जाएगा। पीजेंट्स, रूलर्स, तो अलग अलग हम चीजों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, उसके प्रोफेशंस को देखा जाएगा कि वो कौन से क्या कर रहा है, उसका पेशा क्या है, कौन सा काम कर रहा है। So we can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. अब पहला कंडीशन क्या है? Where did people live? लोग कहाँ रहता था? अब लोग कहाँ रहेगा ये बताओ? कभी काफी पुराना है। अब पुराना काफी है तो वो लोग हंटर और गैदरर है। एकदम वो क्या कर रहा है? ग्रुपिंग में घूम रहा है, आज यहाँ है, कल वहां है, कल परसों वहां। ये ऐसा जो हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था वो क्यों? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। आज यहाँ गुफा मिला, यहाँ रह रहा है फूड की तलाश में। आज यहाँ पे है, यहाँ का पूरा फूड 2 दिन में वो खत्म कर गया, तो अब फिर आगे क्या करेगा? वो कहीं और जाएगा। तो ये लोग जो मूव कर रहा था इसको बोलते हैं नोमैडिक, घुमन, हिंदी में बोलते हैं घुमंतु भूतिया। नोमैडिक टाइप का, मतलब कि नोमैडिक तरीके से रहता था, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों है, तरसों वहां पे, इस वे में जा रहा था। मतलब और ये जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा क्यों? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, रहने की तलाश में या फूड की तलाश में। क्लियर? आगे समझो। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग, और लगभग लोग जो रहना पसंद करता था वो कहां पे? कहां पे? नदी किनारे, रिवर के साइड में। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे पानी आसानी से अवेलेबल मिल जाता। तो तुम कहाँ रहना पसंद करेगा? जैसे मान लो कि तुम घूमने जाना, तुम कहाँ जाएगा? गोवा जाएगा, मुंबई जाएगा, क्यों जाएगा? अंडमान निकोबार जाएगा, तुम लद्दाख जा सकता है। तो जहाँ पे बीच है वहां तुम जाएगा, ताकि तुम एकदम रात में एकदम लेटा हुआ है, उधर से पानी का लहर आया, ठंडा हवा आया। क्या बोल रहे हैं? तुमको उड़ा के तो नहीं ले जा सकता है, तुम्हारे जगह अगर हम रहेंगे तो हमको उड़ा सकता है। कंडीशन। तो अब हमको यहाँ पे समझना है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1। मैप 1 में हमको रिवर नर्मदा के बारे में ढूंढना है कि कहाँ पे है। अब एक चीज देखो,
अब एक चीज समझो यहाँ पे, तुम ये देख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला यहाँ पे पढ़ो कौन सा नदी है, नर्मदा रिवर है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हम गुजरात बोलते हैं, ये है ना गुजरात, ये वाला पार्ट। तो यहां से इसी के अलोंग में, इसी के रास्ते होते हुए यहाँ पे कौन सा नदी निकला है, नर्मदा। तो कहीं ना कहीं यहीं से निकल रहा है ना, नर्मदा नदी यहीं पे है, तो नर्मदा यहाँ पे हो गया। और जब भी हम कोई मैप को देखेंगे तो मैप के आसपास देखेंगे, यहाँ पे विंध्यान रेंज है, विंध्यांचल समझेंगे वो, यहाँ देखो ये विंध्यान रेंज हो गया, यहाँ पे क्या नर्मदा रिवर। तो कहाँ पे एकदम बीचों बीच में, तुमको दिमाग में रखना, मैप को एकदम दिमाग में बैठाना कि कौन सा रिवर किधर है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है उसका। यहाँ पे तुम देखो ताप्ती रिवर है, ठीक यहाँ पे, और इसके ऊपर सतपुड़ा, यहाँ देखो महानदी रिवर है। तो यहाँ पे तुम कौन सा रिवर को देखा, महानदी रिवर यहाँ पे, नर्मदा यहाँ पे और ताप्ती यहाँ पे। तो इस जगह ताप्ती पहला वाला, बीच में नर्मदा और यहाँ पे महानदी। क्लियर। तो इसी चीज को हमको समझना है। आगे देखो, तो वही बोला जा रहा था, ये तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 ढूंढ लिए। अगर हम ढूंढेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ऊपर है तो ऐसे है, तो इस जगह पे क्या है, नर्मदा रिवर है, यहाँ पे ताप्ती था और यहाँ पे महानदी था। क्लियर। चलो आगे समझो अब इस बात को। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो बहुत सारा लोग इसी नदी के किनारे क्या करता था, रहता था। कब, 100 years ago। समझो यहाँ पे एक इस बात को समझो। तो 100 कब, सेवरल 100,000 years ago, सैकड़ों हजारों साल पहले लोग किस नदी के किनारे रहता था, नर्मदा नदी के किनारे आसपास। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड एयर, मतलब कि कुछ सबसे पुराना अगर हम बात करेंगे पीपल का, जो यहाँ पे रहता था, अर्लीस्ट पीपल सबसे पुराना, हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड, वो काफी क्या हुआ करता था, स्किल्ड हुआ करता था, गैदरर हुआ करता था। जिसका मतलब ये हुआ पीपल हु गैदर्ड। और वो गैदर क्यों, गैदर मतलब कि ग्रुपिंग में क्यों कर रहा है, आज यहाँ पे ग्रुपिंग में, कल वहां पे ग्रुपिंग में, क्यों, किसके तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। आगे देखो, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, और शायद उन्हें पता था कि प्लांट से उन्हें क्या क्या चीज प्राप्त हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है। तो दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग, जो उसके आसपास है, फॉरेस्ट है, और कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। इसीलिए हम इसको क्या, दे आल्सो हंटेड एनिमल, वो किसको हंट करता था, एनिमल को भी हंट करने का काम करता था, ताकि वो उससे क्या कर सके, फूड प्राप्त कर सके, उसका स्किन ले सके, अपने आप को कवर करने के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए वो इसका इस्तेमाल करता था। चलो थैंक यू, आज यहीं तक हम इसको रखते हैं और इस बात को हमको समझना है।